हैलोवीन की रात होने वाले हमले के हवाले से मजीद तहकीकात सामने आ गईं। एक 24 साला शख्स पर इल्जाम है कि वो हैलोवीन की रात को 2 अफराद को हलाक और 5 अफराद को तलवार से जख्मी कर चुका है। अब पुलिस हैलोवीन की रात अपने रद्द अमल का दिफा कर रही है और रिहायशियों को मुतनब्बे करने के लिए पहली 911 पर आने वाली कॉल के बाद 90 मिनट के इंतजार के फैसले पर वजाहत दे रही है। क्यूबिक सिटी की अवामी तहफ़्फ़ुज़ की तर्जुमान सैनिड्रा डेओन ने कहा कि लोगों को समझना होगा कि वाक़या बहुत तेजी से रूनुमा हुआ और बहुत तेजी से तब्दीली आई। हम इस वक्त अपने शहरियों के साथ बातचीत करने के लिए अपने इख्तियार में मौजूद ज़राए इस्तेमाल करते हैं। अगरचे सहाफ़ी जाए वक़ुआ पर मौजूद गवाहों से इंटरव्यू कर रहे थे और पुलिस ने कुछ तफसीलात जारी कर दी हैं, लेकिन इसकी कुछ टाइमलाइन अभी वाज़े नहीं है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब कॉरल जॉर्ज हफ्ते के रोज दोपहर को शहर सेंट थेरेसी में अपने घर से निकला और थोड़ी ही देर बाद 56 साला फ्रांसोइस डॉस्चेनी, जो नेशनल डेस्क ब्योक्स आर्ट्स में मवासलात और मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं, शाम को सफर करने के लिए निकल पड़े। उनको ड्रीट्रेसर स्ट्रीट के फुटपाथ पर छुरी मार दी गई, जहां मौत वाक़ हुई। लेवाल के नफ्सियाती अस्पताल में एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद वाक़े ने सिक्योरिटी के निज़ाम पर सवालिया निशान उठा दिया। लेवाल के सिटी डे लांटा अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में एक पुरतशद्दुद वाक़े में यूनियन की नुमाइंदगी करने वाले अमले से मुतालबा किया गया है कि वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इक़दाम करें। नर्सों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन की नायब सदर ड्रैग सायर ने प्राइम कैनेडा को बताया कि नफ्सियाती बीमारी के शिकार अफराद की जानिब से इस किस्म के हमले मौत का बाइस बनते हैं। इससे कबल 25 अक्टूबर को ताज़ा वाक़या भी पेश आया। सैर ने कहा कि एक मरीज ने दूसरे मरीज पर हमला किया और उसका गला घोंट दिया। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद मरीज को रोकने में 3 सिक्योरिटी गार्ड्स लगे और बहुत मुश्किल से उसे काबू किया गया। क्यूबिक के सेक्युलरिज्म कानून की आईनी हैसियत को मुस्लिम और सिख नुमाइंदों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से कहा गया है कि इस कानून से तासुब जाहिर होता है और उन्हें अपनी पेशावराना खिदमात के बायस आगे बढ़ने के मौके भी मुयस्सर नहीं आते। शहरी कानून पर मजहबी अक़लियतों के एहतजाज के बावजूद गुज़िश्ता साल मंजूर किए जाने वाले कानून में 4 मुख्तलिफ कानूनी चाराजोइयों पर दावा किया गया है कि मुताबिक तरीकों से आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये तमाम कानूनी दावे कानून में ऐसी रिफात के साथ हैं जिनमें सरकारी असातिज़ा के साथ साथ सरकारी वकला और दीगर सरकारी मुलाजमीन को भी काम पर मजहबी लिबास पहनने या अलामात जाहिर करने से मना किया गया है। मुकदमे के पहले दिन मुद्दइयों ने कानून को जाहिर करने की कोशिश में गवाहों को बुलाया, जिसने सूबे में मजहबी अक़लियतों को ज़ाती और पेशावराना जिंदगियों के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया। मॉन्ट्रियल में इब्तदाई स्कूल की असातिज़ा मैसोदा ड्रेडिश ने कहा कि ये उसका बचपन का ख्वाब था कि वो अपने आबाई अल्जीरिया से क्यूबिक हिजरत कर ले। वो 2004 में इस सूबे की सकाफत और रवादारी मुआशरे की तरफ रागिब हुई। जब हिजाब पहनने वाली ड्रेडिश को एक बर्क़ी इंजीनियर की हैसियत से काम नहीं मिल सका तो वो एक टीचर बन गई, लेकिन कानूनी शिक के तहत उसे मजीद तरक्की नहीं दी जा सकती है या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई नहीं की जा सकती जब तक वो अपना हिजाब ना हटा दे। क्यूबिक में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को फराहम करने के लिए और आवाम में जहनी दबाव को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से $100 मिलियन का ऐलान कर दिया गया। क्यूबिक में हैलोवीन में एक तलवार हमले के नतीजे में 2 अफराद की हलाकत के बाद अपने पहले अवामी खिताब में प्रीमियर फ्रेंकोइस लिगॉल्ट ने कहा कि यह सूबा जहनी सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा वक्त और रकम खर्च करेगा। लिगॉल्ट ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हफ्ते की रात जो हुआ वो हैरान कुन है। ये समझना मुश्किल है कि इस तरह का तशद्दुद कैसे हो सकता है। इससे जहनी बीमारी के बारे में सवालात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ मखसूस अफराद के जहनी दबाव को कम कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा जहनी बीमारी इस वक्त मुब्तला किए हुए है। पीर की दोपहर जहनी सेहत की खिदमात के लिए सूबाई फंड में $100 मिलियन की तफसीलात का ऐलान करते वक्त क्यूबिक के जूनियर वजीर सेहत लियोनेल कॉर्मेंट ने कहा कि वो लोगों की जहनी सेहत और हमले पर वबाई बीमारी के असरात के दरमियान कोई राब्ता कायम नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत ने कहा है कि इन असरात को संजीदगी से लिया जा रहा है। क्यूबिक में कोविड-19 के मजीद 1037 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मजीद 12 अमवात रूनुमा हुई। प्रीमियर फ्रेंकोइस लिगॉल्ट ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 का एक और मरीज चल बसा है, जबकि नए केसेस की तादाद 1037 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस वबा के आगाज से लेकर अब तक 1,08,018 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 6,283 अफराद लुक़्मा अजल बने।
इस वक्त 499 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होने की तलकीन की। याद रहे कि गुज़िश्ता 48 घंटों में मजीद 12 अमवात वाक़े हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मजीद आसानियां पैदा कर दी गई हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अहम तोहफा है, जिसमें कमर्शियल बैंकों का ताउन भी शामिल है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रकम की अदायगी और सरमायाकारी में सहूलियात हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि For the first time in the history of Pakistan, the State Bank has made it possible for overseas Pakistanis to open an account in a Pakistani bank completely digitally, in a presence-less manner, and without needing to visit any embassy, any consulate, और any बैंक ऑफिस। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार एक तारीखी कदम उठाया गया है जिसमें अकाउंट फॉरेन और पाकिस्तानी करेंसी दोनों में दस्तयाब हैं। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि There are 9 million Pakistanis that live outside Pakistan. Very few of them actually have bank accounts. Difficult problem that overseas Pakistanis face, and I faced it myself as an overseas Pakistani not long ago, was that to open a bank account in Pakistan, you actually need to come here physically. You need to come here, spend a few weeks, and the whole process was kind of cumbersome. You can basically sit in your living room now and fill in a bunch of basic information, send in a few scans of documents, and within 48 hours you can have a bank account in Pakistan. That wasn't possible before. कमर्शियल बैंकों की फहरिस्त में बैंक अल-फलाह, फैसल बैंक, HBL, MCB, मिजान बैंक, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और UBL शामिल हैं। स्टेट बैंक के डायरेक्टर पेमेंट सिस्टम सुहेल जावेद का कहना था कि पाकिस्तानीज बहुत सारे रेमिटेंस बाहर से भेजते हैं जो इस कंट्री में आता है। अब उनके साथ हम एडिड कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि अब आप ना सिर्फ रेमिटेंस भेजें, यूज़ भी आप खुद करें। यू डोंट नीड टू गो टू योर ब्रदर और योर फादर एंड आस्क के जी मेरा अकाउंट खोल दें और मुझे इसमें मैं आपको भिजवा रहा हूँ और आप इसको फला बंदे को इतने पैसे दे दें। यू कैन डू इट योरसेल्फ। रोशन डिजिटल अकाउंट से किसी भी मुल्क में रहने वाला पाकिस्तानी बासानी फायदा उठा सकता है और अकाउंट सिर्फ 48 घंटों में खुल जाता है। ओटावा में सलाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते को मकामी हॉल में सलाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें ओटावा से आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि प्रोग्राम के मरकजी खतीब इमाम सफ़ीउल्लाह चिश्ती अल अज़हरी थे, जिन्होंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां सिर्फ और सिर्फ सरवर कायनात की तालीमात पर अमल करके ही मुमकिन हैं। महफिल के दौरान नात ख्वां मुख्तार अली और दीगर नात ख्वानों ने नात पेश करके सरवर कायनात की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर इफ्तिखार अहमद ने नवाए पाकिस्तान और प्राइम कैनेडा टीवी का जिक्र करते हुए बताया कि ये प्रोग्राम कोविड-19 की वजह से महदूद पैमाने पर किया गया है, जबकि सलाम पाकिस्तान ने इस मौके पर कम्युनिटी के लोगों को बजरिया पार्सल मिठाई भी तकसीम की। इसके साथ साथ उन्होंने उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिनके ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में 6 मकामात पर फायरिंग के वाकयात पेश आए, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना की पुलिस का कहना है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद की हलाकत के बाद कम अज कम एक हमलावर की तलाश का अमल जारी है। पुलिस का कहना है कि राइफल से लैस मुतादिद हमलावरों ने शहर के वस्ती इलाके में 6 मकामात पर हमला किया। वियना के मेयर माइकल लडोक के मुताबिक एक शहरी की हलाकत फायरिंग के मकाम के करीब हुई, जबकि एक खातून समेत 2 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में हलाक हुए। वजारत दाखिला के हुक्काम के मुताबिक पीर की शाम पेश आने वाले फायरिंग के इन वाकयात में 1 दर्जन से जायद लोग जख्मी भी हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है, जबकि पुलिस ने एक हमलावर को हलाक भी किया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सेबेस्टियन क्रुज ने इस हमले को काबिल मजम्मत करार दिया है, जबकि वजीर दाखिला रेल नेहामिर का कहना है कि जिस हमलावर को पुलिस ने हलाक किया वो इस्लाम पसंद दहशतगर्द था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली हाजी नासिरुल्लाह ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से खुसूसी मुलाकात की, पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के MPA हाजी नासिरुल्लाह साहब ने जाती उम्रा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी उमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात काफी देर तक जारी रही। मुलाकात में दूसरे लीगी रहनुमा भी शामिल थे।
लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात में पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हर सूरत में साथ निभाने का वादा भी किया।